तो अगर किसी को पहले डीपीपी के कोई डाउट हो, सेकंड नंबर डीपीपी नंबर 2 गिवन थी आप लोगों को। अगर उसमें से किसी को डाउट है तो पहले वो पूछ लो, फिर आगे टॉपिक स्टार्ट करूंगा मैं। डाउट्स हैं कुछ? नो सर। किसी को भी नहीं है? सर नो सर। डीपीपी से बाहर है। डीपीपी से बाहर? कृष्ण सर बोल जो रहे अभी हो? टॉपिक अभी यस जो सर। बोला था। हाँ ठीक है, वो एक एग्जाम्पल ले लूंगा मैं। पहले थोड़ा सा टॉपिक स्टार्ट कर दूं फिर लेता हूँ, ठीक है? ओके सर। तो लास्ट टाइम हमने कैपेसिटेंस स्टडी कर रहे थे हम। कैपेसिटेंस की एनर्जी के लिए फॉर्मूला देखेंगे। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो मान लें ये कोई कैपेसिटर है। अगर हम यहां से कुछ चार्ज डी क्यू चार्ज यहां से यहां प्लेस करते हैं पॉजिटिव प्लेट पे, तो यहाँ पे माइनस चार्ज ये आएगा इस प्लेट पर जहां से हमने चार्ज रिमूव किया, और यहाँ पे ये हमने पॉजिटिव चार्ज आ गया, डी क्यू पॉजिटिव चार्ज अगर हम यहां से यहां ले जाते हैं। अगर इसका पोटेंशियल प्लेट का उस टाइम पे पोटेंशियल वी हो, तो जो वर्क डन होगा, वर्क डन हमने पढ़ा है, वर्क डन इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। वी पोटेंशियल डिफरेंस है एट एनी मोमेंट, जो कि वेरिएबल है, ये वी वेरिएबल है। और ये डी क्यू हमने चार्ज लेकर आए नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पर, और हमें टोटल वर्क निकालना है इसमें। तो इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से क्यू तक। समझ लें, यहां से हम चार्ज लेके आ रहे हैं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चार्ज यहाँ पे लेकर आएंगे। जैसे जैसे हम इससे नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट पर लाएंगे, तो इसका पोटेंशियल बढ़ने लगेगा, इसका कम होने लगेगा। इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हम स्मॉल चार्ज डी क्यू लेकर आए, तो हमें उस टाइम वाला पोटेंशियल लेना है, उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज वर्क डन। और हमें कितना चार्ज लेके आना है, पहले जीरो से लेके टोटल क्यू चार्ज इधर लेके आना है, जिससे फाइनली इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज हो जाए और यहाँ माइनस क्यू। तो हम इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं। इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं v को भी q के टर्म्स में कन्वर्ट कर रहा हूं। अगर उस टाइम तक यहाँ पे q चार्ज है, तो q बाई सी इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा प्लेट का, इंटू डी क्यू। 1/c बाहर आ गया और q का इंटीग्रेशन कर दिया हमने, क्यू स्क्वायर बाई 2, जीरो से q तक। तो ये आ गया हमारे पास क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो ये हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हो गया। इसको हम जनरली यू से डिनोट करते हैं। और अगर हम Q में CV रख दें, तो एक फॉर्मूला तो हमारे पास ही आ गया है। Q इक्वल टू CV रख दें, तो CV स्क्वायर अपॉन 2C, ये हो जाएगा सर हाफ। नीचे का नहीं दिख रहा। अभी दिखेगा, ये हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर। तो ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आ गया, हाफ CV स्क्वायर। ये Q स्क्वायर बाई 2C या हाफ CV स्क्वायर सेम ही फॉर्मूला है। और इसी से एक और फॉर्मूला बन जाएगा, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, CV इंटू वी। CV चार्ज है, तो ये एक और फॉर्मूला आ गया, यू इक्वल टू, तो कैपेसिटेंस में जब भी एनर्जी फाइंड करनी होगी हमें, एनर्जी स्टोर्ड, तो हम इसमें से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्यू स्क्वायर बाई 2C, हाफ CV स्क्वायर और हाफ QV। पहले ये नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। सर यस।
सर चार्ज शिफ्टिंग से पहले दोनों प्लेट पे कोई चार्ज नहीं था। पहले कोई चार्ज नहीं है, जैसे जैसे यहाँ से चार्ज यहाँ लाएंगे तो यहाँ पे से हमने लिया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, है ना। ओके सर। किसी भी स्टेप में किसी को डिफिकल्टी है तो डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आप लोग। सर एक क्यू चार्ज कहाँ पर है? कौन सा क्यू चार्ज? कई तरह के क्यू हैं इसमें। सर कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू फाइनली जब हमने पूरा चार्ज यहाँ से क्यू यहाँ से रिमूव कर दिया तो यहाँ माइनस क्यू हो गया और इस पे प्लस क्यू आ गया लेफ्ट पर। ये पॉजिटिव प्लेट पर है प्लस क्यू। ओके सर। कर लिया सर मैंने। हाँ ठीक है, सबका हो गया। सर नीचे का पोर्शन दिखा देना थोड़ा। हाँ अब देखो, हो गया सर। हाँ ठीक। अब इसी से हम निकालते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल यू से डिनोट करते हैं उसे हम। तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, अगर एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे इसी एनर्जी को हम यूज करेंगे तो ये आ जाती है हाफ साइलन नॉट ई स्क्वायर। तो जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां पे एनर्जी डेंसिटी एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ये एनर्जी स्टोर्ड है, इसके वॉल्यूम से अगर डिवाइड कर दें तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाता है। इसको याद कर लेंगे और उसके बाद जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अब ये जनरल फॉर्मूला है, तो किसी भी क्वेश्चन में जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई गिवन है वहां एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हम ये यूज करेंगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, अगर मीडियम वैक्यूम या एयर है तो। और अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो के से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर डाइलेक्ट्रिक गिवन है तो ये हो जाएगा हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो वहां पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है, के से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, अगर हमें ऐसा गिवन है, कोई मीडियम गिवन है तो। सर यस। सर अगर हमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगी तो कहाँ की गिवन होगी, क्योंकि जो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो तो जीरो होती है। कहाँ पे जीरो होती है? बीच में कंडक्टर्स के बीच में। कंडक्टर के बीच में नहीं, ये कैपेसिटर है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ। जीरो है। नो सर। हैं? सर होनी जीरो तो- क्यों होगा? नहीं, टूवर्ड्स नेगेटिव होगा ना। जीरो नहीं है तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, यहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यस तो सर। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां यूज करना है, जहां नहीं है वहां नहीं यूज करना है। ठीक है। नोट हो गया? यस सर। आगे चल रहा हूं मैं अगला टॉपिक पर। यस सर। अब देखते हैं, अगर दो कैपेसिटर को हमने ज्वाइन कर दिया मान लें ये कैपेसिटर C1, इसके ऊपर चार्ज Q1 के हमें, और ये हमने इसको एक दूसरे
कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी C2 है, चार्ज Q2 है, इससे हम ये एक मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर देते हैं। ऐसा करने से एनर्जी का लॉस होता है, वो एनर्जी लॉस हमें फाइंड करना है, कितना एनर्जी लॉस होगा। तो देखें, इसे ज्वाइन करने से क्या होगा, पहले इसका पोटेंशियल मान लो V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है, तो दोनों का पोटेंशियल पहले अलग अलग है, लेकिन ज्वाइन करने के बाद चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो पहले एनर्जी, इनिशियल एनर्जी देख रहा हूं मैं, इनिशियल एनर्जी U इनिशियल हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। हमें इसका पोटेंशियल गिवन है, कैपेसिटी C1 गिवन है, ऐसे ही इसका C2 गिवन है हमें और पोटेंशियल V2 गिवन है। तो दोनों की एनर्जी मैंने ऐड अप कर दी है, टोटल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी। कनेक्ट करने के बाद कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा, और कॉमन पोटेंशियल इज टोटल चार्ज अपॉन कैपेसिटी। चार्ज है हमारे पास Q1 प्लस Q2 और कैपेसिटी, ये दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तो ये पैरेलल कैपेसिटर की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लग जाएगा C1 प्लस C2। और Q1 को मैं लिख सकता हूँ C1V1, इसको लिख सकता हूँ C2V2 ऑन C1 प्लस C2। तो इस तरह से हमें कॉमन पोटेंशियल मिल जाएगा। अब मुझे फाइनल एनर्जी निकालनी है। फाइनल एनर्जी हाफ C1 प्लस C2, ये तो टोटल पोटेंशियल हो गया, टोटल कैपेसिटेंस हो गई, इंटू V स्क्वायर, यानी दोनों की एनर्जी हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। और V की वैल्यू ये रख देंगे जो हमने निकाला है, तो V की वैल्यू मैं यहाँ पुटअप कर रहा हूं। और लॉस निकालने के लिए इनिशियल एनर्जी में से फाइनल माइनस कर देंगे, इनिशियल माइनस फाइनल, तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलने वाला है, वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। पहले मैं स्टेप लिख दूं, फिर बाद में डायरेक्ट लिखता हूं। C1V1 स्क्वायर ये टोटल एनर्जी माइनस हाफ, इसमें C1 प्लस C2 एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2 इसका स्क्वायर अपॉन, इसका भी स्क्वायर और एक पार्ट कैंसिल हो गया, अपॉन C1 प्लस C2। इसको सॉल्व करने के बाद हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे हम जो फाइनल एक्सप्रेशन है इसमें ये होल स्क्वायर आ रहा है, यानी ये ऑलवेज पॉजिटिव, और कैपेसिटर वो ऑलरेडी पॉजिटिव ही होता है, तो इसलिए क्वांटिटी पॉजिटिव है, मतलब देयर इज ऑलवेज लॉस। तो जब भी हम दो कैपेसिटर को एक वायर से कनेक्ट करेंगे हमेशा एनर्जी का लॉस होगा, और वो इतना होगा। इसको याद रख लेंगे फॉर्मूले को, क्योंकि एग्जाम में इसको ड्राइव करोगे बहुत टाइम लगेगा। फॉर्मूला याद रखना है, नोट कर लें यहां तक। नीचे का नहीं दिख रहा सर। कहाँ का बताओ? सर लास्ट जो फॉर्मूला है बिल्कुल लास्ट एकदम। बस बस।
हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। सर एनर्जी इनके बीच शेयर होती है या सराउंडिंग में जा रही है? एनर्जी लॉस हो गई, बस हीट में कन्वर्ट हो जाती है। ओके सर। यहां तक नोट हो गया? यस सर। यस सर। नेक्स्ट टॉपिक। अभी थोड़ी देर में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, पहले थोड़ा थ्योरी पोर्शन कर लें। सर लॉस इन एनर्जी है किस चीज की? जो कैपेसिटर की एनर्जी थी वो लॉस हो रही है, टोटल एनर्जी। ओके सर। सबका नोट हो गया? यस सर। ठीक, वेरी गुड। इसके अलावा कुछ फॉर्मूले और थे जो कि हमें पता होने चाहिए, जैसे डाइपोल हमने किया था पहली बार पहले बीच की क्लासेस में, तो उससे कुछ फॉर्मूले और एक्स्ट्रा फॉर्मूले। टॉर्क ऑन डाइपोल in electric field. तो मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E राइट डायरेक्शन में, और इसमें हम ये एक डाइपोल रखते हैं, -q प्लस q चार्ज है, इसके बीच का डिस्टेंस ये C मिड पॉइंट है, ये भी डिस्टेंस 2a ले रहा हूं मैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ये फोर्स लगेगी Q इंटू E, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर Q इंटू E, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। अगर ये एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है, ये डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है -q से +q, ये डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है -q से +q, और डाइपोल मूवमेंट इसको हम P से डिनोट करते हैं। डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा है। यहां से ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये BC परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दो फोर्स के बीच में, जिसे हम लीवर आर्म भी कहते हैं। इसलिए अगर मैं टॉर्क निकालूं तो टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू लीवर आर्म। तो मैं इस पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क ले रहा हूं, तो इसका टॉर्क 0 हो जाएगा, और इसका टॉर्क फोर्स इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2a साइन थीटा। तो मैं इसको ऐसा लिख दूंगा,
Q इंटू 2a मैंने एक साथ ले लिया इंटू साइन थीटा। Q इंटू 2a ये हमारा डाइपोल मोमेंट है। तो मुझे फॉर्मूला मिल गया Pe सर साइन नीचे का थीटा। दिख नहीं रहा सर नीचे का नहीं। हाँ सब सब दिखेगा अभी। तो टॉर्क ये आ गया मेरे पास Pe साइन थीटा। इसको अगर मैं वेक्टर टर्म्स में कन्वर्ट कर दूं तो ये ऐसा बन जाता है, टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस C। तो ये फॉर्मूला हमें और याद रखना है, टॉर्क ऑन डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड Pe साइन थीटा। सर हमने जीरो बी पॉइंट का किया था। जीरो हमने ए पॉइंट का किया था। हाँ ए पॉइंट के अबाउट निकाला है हमने, तो ए का टॉर्क जीरो हो जाएगा क्योंकि फोर्स ए से ही पास हो रही है। ओके सर। सर हाँ जी, सर ये टॉर्क E क्रॉस P क्यों नहीं हुआ? ये देखिए हमने डायरेक्शन एस से निकाली है, इसलिए कि यहाँ पे डायरेक्शन कैसी होगी, ये पॉजिटिव फोर्स है, ये इधर है, ये इधर है, तो ये फोर्स कैसे घुमाएगी इसके अबाउट, ए के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज घुमाने के लिए डायरेक्शन नीचे आनी चाहिए, इसलिए हमने P क्रॉस E ये ऑर्डर लिया है जिससे डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन इनसाइड आ जाए। ओके सर। हाँ तो ये सब इसी तरह से बनाया गया है प्रैक्टिकली, जिससे कि जो एक्चुअल में होता है उससे हमारा रिजल्ट कॉन्साइड कर जाए। सबका नोट हो गया? यस सर। अब देखें, वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल को हम रोटेट करें तो कितना वर्क होगा, तो वो वर्क हम ऐसे निकालते हैं, वर्क डन टॉर्क इंटू डी थीटा। थीटा 1 से थीटा 2 ले जा रहे हैं। थीटा 1 इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले एंगल थीटा 1 है, बाद में थीटा 2 हो जाता है। तो टॉर्क इंटू डी थीटा ये वर्क डन का फॉर्मूला है, और टॉर्क है हमारे पास Pe साइन थीटा। तो ये हो जाएगा Pe साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा अपॉन कुछ नहीं है, 1 लिख लो चाहे तो, थीटा 1 से थीटा 2, इसलिए हो गया, अभी दिखाई देगा, माइनस Pe कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो जब भी हम डाइपोल को एक एंगल से दूसरे एंगल पे रोटेट करेंगे तो हमें ये वर्क डन मिलेगा। और इसी से अभी पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन इससे आने वाली है, पोटेंशियल एनर्जी की। पहले यहां तक समझ लें। सर पोटेंशियल एनर्जी इसका नेगेटिव हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी में एक एंगल हम 90 ले लेंगे और दूसरा एंगल थीटा ले लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। सर थीटा 1 और थीटा 2 हमारी चॉइस के हैं, कितना रोटेट करेंगे?
ये तो गिवन होंगे कि क्वेश्चन में कहाँ से कहाँ रोटेट कर रहे हैं, ये तो एग्जामिनर के ऊपर है ना। ओके सर। ये आपको नहीं चूज करना है, वो तो एग्जामिनर बताएंगे आपको। सर क्वेश्चन थीटा 1 कैसे पता चलेगा? गिवन होगा, अगर रोटेट कर रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ रोटेट कर रहे हैं, पोजीशन तो दी होगी तभी तो निकालोगे आप। सर एक्सियल पोजीशन पे है, मतलब यानी 0 डिग्री। हाँ, एक्सेल वाली लाइन पे θ1 0 होगा। ओके सर। एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे हम ऐसे इधर, समझ गए। सर क्लॉकवाइज में फिर माइनस का एंगल लेंगे या पाई माइनस लेंगे? नहीं नहीं, वो 360 माइनस ही लेंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर करना है बस, हमें याद ओके रखना है। सर। ओके सर। सबका नोट हो गया। सर अभी नहीं यस हुआ। सर। हाँ नोट कर लो, अभी एक दो लोग रह गए, कर लो। हो गया सर। ओके, सबका हो गया। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी यस सर। निकालते हैं। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, तो इसके लिए हमारे पास वर्क डन था अभी -PE cos θ2 माइनस cos θ1। तो ये डेफिनेशन में ये ऐसे डिफाइन किया गया है, इसलिए हम भी यही लेंगे। θ1 90 डिग्री लिया गया है और θ2 कोई भी एंगल थीटा 90 से रोटेट कर रहे हैं, तो -PE cos 90 माइनस यानी cos थीटा माइनस cos 90। तो ये -PE cos थीटा जो आया, यही पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी इज -PE cos थीटा। और इसको अगर हम वेक्टर टर्म्स में लिखें तो डॉट प्रोडक्ट में लिख देते हैं ऐसे, P.E, तो -P.E, ये जो भी डेरिवेशन है ये सब हमारे स्कूल में ही काम आएंगे, बोर्ड में। बाकी ये कंपटीशन में तो डेरिवेशन करने नहीं हमें कभी भी। तो ये हमारे बेसिक्स के लिए, बेसिक स्ट्रांग हो जाए। सर हमने पढ़ा था सर, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव ऑफ अ वर्क डन एक्सटर्नल होती है। हाँ, तो हम ऐसे कर सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू P.E सर। नहीं ऐसे नहीं कर सकते यहाँ पे, वो क्यों सर? बात वही है, लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी हमें इस रूल से ही याद रखनी है अभी, उससे फिर कंफ्यूजन होगा तुम्हें, ठीक है। अच्छा प्लस माइनस का कंफ्यूजन होने लगेगा, इसलिए अभी इसी रूल से याद रखो, अभी एक्स्ट्रा सोचने से और कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा। ठीक है सर। सर वैसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मतलब? हाँ, वो डेफिनेशन तो हमेशा वही रहेगी, जो भी वर्क किया उसका ऑपोजिट एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ठीक है सर। सर हाँ मतलब वर्क डन में हम ऐसा मान सकते हैं, मतलब θ2 जो होगा वो 0 होगा, और थीटा नहीं, θ2 90 होगा और θ1 0 होगा। हाँ, ये वाला वर्क अलग है, ये पोटेंशियल एनर्जी ये थोड़ी अलग है, हम्म। तो हम इसमें कंफ्यूज ना हो। हाँ, इसे अभी छोड़ ही दो, इसे ऐसे याद रखो, ठीक है। Sir, सबका सबका नोट हो गया। यस सर। एक फॉर्मूला और बचा था, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल।
हम डी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं और ये एंगल थीटा है। ये भी एक डाइपोल है, ये ए डिस्टेंस है, टोटल 2a डिस्टेंस है, 2a माइनस क्यू प्लस क्यू, और ये डाइपोल मोमेंट एंगल थीटा बना रहा है जिस एक्सिस पे ये डिस्टेंस आर है। यहाँ डी पॉइंट पे पोटेंशियल, सर ऊपर कर दो हाँ, पेपर। एक पोटेंशियल एट डी। तो डी पे पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज की वजह से और माइनस निगेटिव चार्ज की वजह से निगेटिव होगा और पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव होगा। तो दोनों का अलजेब्राइक सम कर देंगे। मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं। कि हमारा 1/4πε0 है। जब भी पोटेंशियल निकालना हो, इसका डेरिवेशन हम अपनी रेफरेंस बुक में देख लेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल, इनको ज्वाइन कर लेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी अलजेब्राइक सम कर देंगे, तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा सिंप्लीफाई करके। सर डेरिवेशन बोर्ड्स के लिए है, इसकी भी इम्पोर्टेंट? हाँ, डेरिवेशन बोर्ड के लिए है, तो बोर्ड के लिए लर्न कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। डेरिवेशन जो भी है वो सब बोर्ड के लिए ही है, तो बोर्ड के लिए डेरिवेशन वो मगअप करने वो मगअप कर लेना, ठीक है। यहां तक नोट कर लो। सर यस, सर स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है टॉर्क में? स्टेबल यानी जहां पे पोटेंशियल एनर्जी कम से कम हो वहां स्टेबल है, और जहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो वो अनस्टेबल है। सर ऐसा भी तो कह सकते हैं सर कि मतलब अगर पार्टिकल को अगर जरा सा भी हिलाया और वो अगर मूव कर गया तो फिर वो अनस्टेबल है, मतलब वापस इक्विलिब्रियम में नहीं आया तो तो वरना फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम। वो अनस्टेबल है, राइट। और अगर हमने जरा स्लाइड मूव किया फिर से अपनी पोजीशन में आ गया तो वो स्टेबल है। तो कंसेप्चुअली ऐसे निकालेंगे और न्यूमेरिकली थीटा की वैल्यू 0 रख देंगे, तो माइनस पीई जो एनर्जी है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, और थीटा 180 रख देंगे तो ये प्लस पी वो एनर्जी है अनस्टेबल में, ठीक है। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होगी उतना स्टेबल होगा। ओके सर। ओके सर, हो गया नोट। हाँ, सबका नोट हो गया। ओके सर। सर एक मिनट सर। हाँ, यस सर। ठीक है। अब मैं प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल ले रहा हूँ कुछ।
ये C1 C2 C3 गिवन है हमें माइक्रोफैरेड में, माइक्रोफैरेड। तो हमें सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और सबके क्रॉस चार्ज निकालना है। पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, फिर अगला क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ठीक है। सर निकालने क्या है? सबके क्रॉस चार्ज और सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस C1 C2 C3, सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और सब में कितना चार्ज स्टोर्ड है अलग अलग। तो मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। ओके सर। तो आप लोग देखो, फिर अगला क्वेश्चन दूंगा वो आप लोग सॉल्व करना। सबसे पहले ये लेंगे, इन दोनों को मिलाकर एक कैपेसिटर बना लिया, ये पैरेलल में 2 and 10। तो C2 और C3 से C इक्विवेलेंट आ गया 12 माइक्रोफैरेड, और ये जो 12 आया ये 4 के साथ सीरीज में, तो इसलिए फॉर्मूला लगाऊंगा मैं C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, जनरल फॉर्मूला लगाया मैंने, 3। C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये सीरीज 3। कॉम्बिनेशन। हाँ, तो ये 48 यानी 3 माइक्रोफैरेड। इसलिए Q चार्ज C इंटू V, 3 इंटू 2 6 माइक्रोकूलम। पहले यहां तक देखेंगे, यहां तक क्लियर है? 6 माइक्रोकूलम टोटल चार्ज आ गया। यस सर। अब यहां से ये 6 माइक्रोकूलम चार्ज यहां से चला C1 में, इसको ये दो रास्ते मिलेंगे, तो इन दो रास्ते में यहां और यहां डिवाइड हो जाएगा, ये C2 एंड C3 इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा। तो कैसे चार्ज डिवाइड होगा? यहां पे इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस था 12 का, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस फॉर C2 C3 6/12। मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं V इक्वल टू Q/C 1/2 यानी 0.5 वोल्ट। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है C2 और C3 इन दोनों के क्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा 0.5 वोल्ट, और C1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगेन Q/C1, Q is 6/4 सर शीट ऊपर कर 1.5 वोल्ट। तो C1 के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो Q/C से 1.5 वोल्ट, C2 C3 के लिए 0.5 वोल्ट। पहले यहां तक देखो, यहां तक समझ में आया? सर सबके लिए चार्ज 6 ही लेंगे? नहीं, सबके लिए 6 नहीं है। 6 जो चार्ज आया वो यहाँ सर्किट में यहाँ से चलेगा, यहाँ ऐसे मान लो जैसे करंट फ्लो करता है, ऐसे मान लो। तो ये Q चार्ज 6, इसमें तो 6 आ गया पूरा C1 में, और यहाँ पे जाके फिर डिवाइड हो जाएगा, दो ब्रांच है। यस सर। तो इसके लिए हमने अभी टोटल Q6 है, इसके लिए अलग अलग अभी फाइंड करेंगे। तो हमने इसको मिलाकर एक कैपेसिटर बना लिया 12 का, 2 + 10 12, और Q/C से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। C1 के लिए भी यही किया, Q/C से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेरा 1.5 वोल्ट आ रहा है C1 के क्रॉस, और इन दोनों के अगेंस्ट ये जो दो पैरेलल में
इनके क्रॉस 0.5 वोल्ट आ रहा है। तो 1.5 एंड 0.5 मिलाकर 2 वोल्ट, टोटल 2 वोल्ट होना चाहिए, वही आ रहा है। ऐसे चेक कर लेंगे। तो पहले यहां तक समझ लो, फिर आगे बढ़ता हूं। यस सर, हो गया। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर। अब मैं Q1 तो इसमें सेम ही होगा, ये 6 आया ना, तो C1 में जो चार्ज था वो तो 6 रहेगा। Q1 6 माइक्रो कूलम, क्योंकि ये टोटल चार्ज यहीं से पास हुआ। इनके लिए अभी निकालना है हमें। तो Q2 C2 इंटू V2, C2 है 2 और पोटेंशियल डिफरेंस आया हमारा 0.5, तो 1 माइक्रो कूलम इसमें चार्ज होगा। और Q3 C3 V3 भी सेम ही है 0.5, और इनका सम 6 माइक्रो कूलम है, जो कि टोटल से भी होना चाहिए था 6। तो Q2 Q3 में 1 और 5 आ गया, टोटल मिला के 6 होना चाहिए, जो कि यहाँ से 6 ये ऐसे वापस आ गया, ऐसे मान लेंगे। देखो सबको समझ में आया? सर शीट यस सर। ऊपर कर दीजिए। हाँ शीट देख लो। तो जो भी कैपेसिटर के सर्किट वाले क्वेश्चन होंगे वो हम ऐसे करने हैं, सर्किट वाले जिसमें चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सर पोटेंशियल डिफरेंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों में, C2 और C3 में। हाँ, जो भी क्वांटिटी पैरेलल में होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है उस पैरेलल में, याद रखेंगे। पैरेलल सर मतलब कॉम्बिनेशन, डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं होगा ना? पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट सीरीज में अलग अलग होता है, पैरेलल में सेम होता है, याद रखना है। ओके सर। और चार्ज सीरीज में सेम होगा, सीरीज में, पैरेलल में डिवाइड हो जाएगा, लिख लेंगे नहीं तो। ओके सर। यहां तक सबको समझ में आया? सर एक बार रिपीट कर लीजिएगा, अभी आपने बोला था ना चार्ज किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है और चार्ज, हाँ, पोटेंशियल। इन सीरीज कॉम्बिनेशन लिख लो, इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज विल रिमेन सेम, इन सीरीज चार्ज इज सेम, पोटेंशियल ड्रॉप विल बी डिफरेंट इन सीरीज, लिखो। नोट किया? यस सर। यस सर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में नीचे लिखो, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम एंड चार्ज विल बी यस सर। डिफरेंट, चार्ज विल बी डिफरेंट। लिखा है यहां तक? यस सर। यस सर। यस सर। अब ये जो चार्ज निकाले ना, मैं इसका एक और मेथड बताने जा रहा हूं चार्ज निकालने का इसी क्वेश्चन में। ये जो हमने अभी चार्ज निकाले 1 और 5 है ना, Q2 Q3, सेकंड मेथड। तो ये सेकंड मेथड थोड़ा फास्ट है, लेकिन ये स्टूडेंट को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसमें सोचना पड़ता है, उनको सोचना अच्छा नहीं लगता। तो हमारी चॉइस है, हमें ये मेथड अच्छा लगता है तो इससे करेंगे, और जब ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम इससे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें C2 C3,
पैरेलल में है ना ये, Q इक्वल टू CV, यानी Q इज प्रोपोर्शनल टू C, प्रोपोर्शनल टू C, क्योंकि V सेम है। ये समझ में आया? Yes, Yes, sir. यस सर। Q इज प्रोपोर्शनल टू C, इसलिए ये Q2 Q3 उसी रेशियो में आ जाएगा जो C2 C3 है, और C2 C3 हमारे 2:10, यानी 1:5। तो 1:5 में Q चार्ज को डिवाइड करेंगे तो Q2 आ गया 1/6, इनका सम कर देते हैं, ये नंबर अपॉन इनका सम इनटू टोटल हमारे पास है 6, इसलिए 1 माइक्रो। सर दिख नहीं रहा। अभी दिखाई देगा। और Q3 5/6 इंटू 6, 5 माइक्रोकुलम, अगेन 6 माइक्रोकुलम है ये। अब देखो, तो ये मैंने रेशियो से निकाला, इसमें पोटेंशियल की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। Q2 Q3 का रेशियो वही है जो C2 C3 का रेशियो है, 2:10, यानी 1:5। तो मैंने 6 टोटल चार्ज था, उसको मैंने इस रेशियो में डिवाइड कर दिया, समझ गए? यस सर, yes, ये sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो इससे भी निकाल सकते हैं हम, या फिर हम पहले पोटेंशियल निकाल लें फिर उससे निकाल सकते हैं, दोनों सर मेथड है। सीरीज के लिए भी ऐसा कुछ? हाँ, सीरीज के लिए भी है। जब सीरीज कॉम्बिनेशन लेंगे तो जो चार्ज होगा सीरीज में, Q सेम है, Q तो सेम ही है, पोटेंशियल sir. डिफरेंस निकालने के लिए V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C है, तो वहां पे सीरीज में पोटेंशियल निकालने के लिए वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C ले लेंगे। ओके सर। Okay, sir. अब जैसे ये 2 वोल्ट है, सर ये इसके 6 क्रॉस, हाँ हाँ बोलो बोलो। 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया है? इसलिए कि 1 अपॉन, तो इसका सम तो यहाँ लेना, इनटू जो टोटल है उसे डिवाइड भी तो करेंगे, 6 तो टोटल है उसे डिवाइड करना है, जिसे डिवाइड करेंगे वो यहाँ मल्टीप्लाई होगा। ये वाला 6 तो 1 और 5 का सम है नीचे, उनके रेशियोज का सम। ये रेशो ओके सर, ओके। डिवाइड करने का मेथड है ये। तो यहाँ पे टोटल से मल्टीप्लाई करना होगा हमें यहाँ, ठीक है? Yes, sir. ओके सर। अब जैसे पोटेंशियल आया था हमारा 0.5, यहाँ पे था 1.5 और यहाँ 0.5 है ना, यस सर। इसको मैं दूसरे Yes, sir. मेथड से और निकाल रहा हूँ अभी। हाँ, यहाँ पे था 1.5 और यहाँ था 0.5, ये था 2, ये 10 और ये था 4। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सीरीज मेथड ले रहा हूँ, ये है 4 और इन दोनों को मिला लूं सीरीज में, तो ये कितने बन गए 12। 12। तो Q तो सेम रहेगा इन दोनों में, इसकी जगह अगर 1 लगा दूं, एक कैपेसिटर, तो Q तो सेम रहेगा, तो इसलिए V है 1/C, Q/C, V प्रोपोर्शनल टू 1/C। इसलिए पोटेंशियल का रेशो 1/C1 is to 1/C2, 1/4 is to 1/12, तो ये आ गया 3:1, इसलिए V1 3/3 + 1 इंटू टोटल पोटेंशियल, इसके क्रॉस टोटल है 2 वोल्ट, (1.5 volt), and V2 1/3 + 1 of 2,
देखो एक बार, इसमें मुझे क्यूरी निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल ड्रॉप डायरेक्ट आ रहा है। यस सर। इससे मैं अपना आंसर चेक कर सकता हूँ, कोई भी न्यूमेरिकल हो चेक कर सकते हैं इससे। तो शुरू में हमें थोड़ा प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने के बाद ये आसान लगेगा। सही है, तो 2 से ज्यादा पे भी एप्लीकेबल होगा ना? हाँ, कितने पे भी एप्लीकेबल होगा, 1/C3 1/C4 कितने भी हो सीरीज में, सबके लिए एप्लीकेबल है। ओके सर। तो ऐसे हम अपना आंसर हमेशा चेक कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। अब मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों को देने वाला हूं। ये C1 C2 C3 सब माइक्रोफैरेड में गिवन है। ये 6 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, 11 माइक्रोफैरेड और ये 2 वोल्ट। ठीक है, तो आपको सबके अक्रॉस चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस निकालने हैं, सबके अक्रॉस, तीनों के अक्रॉस। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। हाँ, पहले आप लोग ट्राई कर रहे हैं। और आप लोगों की क्लास उसमें एमएस विंडो में हुई होगी ना, एमएस? नो सर। अभी नहीं हुई? टैबलेट के नो। टैबलेट के थ्रू नहीं हुई आपकी क्लास अभी? नो सर, अभी तो गूगल मीट पे ही चल रही है। अच्छा, तो एमएस व्हाइट बोर्ड करके एक होगा, एप्लीकेशन है। तो अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, वो जैसे ही मतलब थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बाद आपकी क्लास उसमें होगी, तो उसमें जो भी नीचे लिखेंगे ना स्क्रीन पर आपको आता रहेगा पैड में। ओके सर। तो उससे क्लैरिटी आपकी बढ़ जाएगी, अभी देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना? यस सर। तो अभी चल रहा है, देखिए। कर रहे हैं आप लोग, आंसर आ रहे हैं? यस सर। यस सर, आ गए। तो जो टोटल सी इक्विवेलेंट है वो 4 यूनिट आ गया, यस सर। यस सर। और टोटल चार्ज 8 माइक्रोकूलम आ गया। ठीक है, यस यस सर। सर। यस सर। तो पोटेंशियल इसके क्रॉस आ गया 8/6 यस सर। 4/3, यस। और C2 C3 के लिए यह है 12, तो पोटेंशियल आ गया 8/12, 2/3। 2/3 वोल्ट, है ना? ये C2 C3 के क्रॉस, तो इसलिए Q2 Q3, Q2 वैसे मैं रेशियो से निकाल देता हूँ, 1/12
2/3। टोटल कितना है हमारे पास 8। तो 2/3 माइक्रो कूलम। सर 0.66 Q3 0.6 में और ये मतलब 7.33। सर नीचे का विजिबल नहीं है। हाँ या यस 22/3। सर, यही आ रहा है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस सबका ये आ गया और चार्ज ही आ गए। Yes, sir. यस सर। ठीक है, यानी सबको मेथड क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है। वेरी गुड। सर हाँ जी। सर एक कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का भी एग्जांपल दे दो। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल अभी आगे आएगा, वो किरचॉफ करने के बाद लेना है, ठीक है। ओके सर। और किरचॉफ आएगा अगला करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब किरचॉफ पढ़ लेंगे ना, तब फिर से इसके बाद वापस आएंगे इस पे। ठीक है। ओके सर। हाँ हाँ, फिर लेंगे, नहीं तो अभी टफ लगेगा हमें। अगर अभी सीधे किरचॉफ लिया, अभी किरचॉफ पढ़ा नहीं है कुछ लोगों ने, कुछ ने पढ़ा है पर कुछ ने नहीं पढ़ा होगा, है ना। नहीं पढ़ा ओके सर। सर। हाँ सर ये शॉर्टकट मेथड तो हम हर जगह एप्लीकेबल कर सकते हैं ना, जहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी। हाँ, कहीं भी लगा सकते हैं। ओके सर। शॉर्टकट मेथड कहीं भी लगा सकते हैं, सब जगह लगेगा ये। इस सर्किट में आंसर चेक कर सकते हैं हम, इससे अपने आंसर फास्ट चेक कर सकते हैं। ओके सर। और कंपटीशन में तो हमें यही कोशिश करनी है, जितना कम से कम टाइम में हो जाए उतना अच्छा है, ठीक है। सर अभी उसी से किया था, हाँ सर आ गया था आंसर। हाँ, आंसर आ रहा है ना, गुड। अब मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। और कुछ क्वेश्चन से पहले पहले मैं वो क्रिस्ट का वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ, नहीं तो क्रिस्ट की शिकायत रहेगी, मेरा क्वेश्चन तो लिया ही नहीं। सपोज ये स्फीयर है, इसके अंदर हमारी चार्ज डेंसिटी रो है। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? यस सर। सर स्फीयर कैसा है? हम्म, होलोस्फीयर है या फिर नहीं, चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? सॉलिड है? चार्ज वॉल्यूम है ना, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो रो हमें जो है ना, कुछ वेरिएबल दिया होगा, मान लो ऐसा गिवन है, रो इज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम आर, सेंटर ओ से, के आर स्क्वायर, एंड आर ओके वेरीज सर। ड्यू टू आर। तो ये जो चार्ज डेंसिटी है ये वेरिएबल है इसमें, ठीक है। ओके सर। तो ओके सर। ये, हाँ, ये इस तरह क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आईआईटी में, बहुत कई बार आए इस तरह क्वेश्चन। सर तो क्या यस। निकालना? आप भी सुन रहे हैं, तो हमें इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है और बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है। हाँ सर, आईआईटी का है सर ये। हाँ। सर सर इसमें ये के की वैल्यू तो भी निकालनी पड़ेगी क्यू के टर्म्स में पहले। तो पहले समझ लें, तो पहले बाहर के लिए ले रहा हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, पहले टोटल चार्ज निकालना है मुझे। तो जो चार्ज होगा वो रो इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम के लिए एक स्फीयर कंस्ट्रक्ट कर लेंगे दूसरा। हाँ, सेंटर से आर डिस्टेंस पे मैंने ये डी आर थिकनेस का एक स्मॉल शेल ले लिया, और इसको क्या कहते हैं? और इसका मैं वॉल्यूम लूंगा, इसका 4 वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर डी आर। 4πr² डी आर। हाँ, और इसका तरीका बड़ा आसान है। ये मान लें कि हमने कोई क्लॉथ है उससे बनाया है, ये मान लें थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो ये जो शेल है, अगर इसको मैं कट करके स्प्रेड कर दूं जमीन पर, ऐसे बिछा दूं इसे,
तो इसका सरफेस एरिया तो वही होगा जो इस कपड़े का एरिया है, यानी 4πr²। यस और सर। जिसकी थिकनेस है वो हाइट होगी dr। तो एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम आ गया। इसकी हेल्प से हम इसे याद रख सकते हैं आसानी से, एरिया इंटू हाइट। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और इसका इंटीग्रेशन कर दें 0 to r, तो हमें इसमें पूरा चार्ज आ जाएगा। सर चार्ज आ गया 4π/r⁵ हाँ अभी देखता हूँ, 4πk ये तो इधर आ गया, और r⁴ dr, इसका इंटीग्रेशन है तो ये हो जाएगा 8⁵/5 0 to r। ये 4/5 πk r⁵। यहाँ तक आया समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। और फिर जहां भी बाहर निकालना है तो टोटल चार्ज को सेंटर पे मान ले, तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आउटसाइड। सर हमने जब वो छोटे वाला कंसीडर किया तो उसकी लिमिट 0 से स्मॉल r नहीं होनी चाहिए? नहीं, ये तो खाली शेल, एक शेल लिया है, ऐसे हमने छोटे शेल से लेके बड़े तक सब लिए। ओके 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 ओके। हाँ, तो ई आउटसाइड हो गया पॉइंट चार्ज से KQ/r²। अब ये याद रखना है, ये r अलग है, ये r अलग है, ये ध्यान रखना है। सर ऊपर कर दो। हाँ 1 मिनट रुक जाए। ये शुरू में ये मयंक का भी क्वेश्चन था, ये बहुत शुरू में है ना? यस सर ये HC वर्मा में भी था। हाँ ये मयंक का भी क्वेश्चन था, वो फिर वो बाकी क्लास में टलता ही गया, वो टलते टलते आज हो पा रहा है ये। सर तो k स्क्वायर सर होगा। k²। नहीं यही गलत है। नहीं, वो के अलग है, ये के अलग है। k डैश ये इंटू 1/4πε0, ये k² नहीं कर देंगे, ये k अलग होता है, ये वाला 1/4πε0 है। अच्छा ठीक है? सर वहाँ k कोई कांस्टेंट है? हाँ वो k कांस्टेंट होता है, वो तो क्वेश्चन में गिवन होगा, वो हमारे ऊपर, वो एग्जाम में जो भी गिवन हो वो लेना है। कोई नंबर भी हो सकता है, वेरिएबल, और ऐसे k c कुछ भी हो सकता है। ओके सर ये छोटा r जो लिया है ये क्या है? डिस्टेंस आउटसाइड का। ये छोटा ये r दूसरा है ना? साइड लिया ना हमने, तो r ये आ गया, r इस स्फीयर के बाहर। ओके सर। और अगर अंदर निकालना होता, समझ लो, तो यहाँ लिमिट चेंज कर देते हैं, यहाँ जो लिमिट ली थी वो 0 स्मॉल से r, स्मॉल r। यहाँ पे खाली स्मॉल r तक ले लो। यस सर वही क्या था। हाँ तो फिर स्मॉल r की टर्म्स में आएगा, तो ये r² ये कैंसिल होके वो इनसाइड आ जाएगा। क्लियर है? यस सर सर मतलब पहले चार्ज इनसाइड निकालेंगे ना, हाँ पहले इनसाइड वाला चार्ज निकालोगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड। 4πk फिर चार्ज ये हो गया। और अब फिर चाहे गॉस थ्योरम लगाओ या फिर KQ/r², एक ही बात है, जो ये टोटल चार्ज उसको सेंटर पे मान के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो KQ/r², तो अपने आप सही आंसर आ जाएगा। सर स्मॉल r से स्मॉल r कट जाएगा ना अगर सेम डिस्टेंस पे होता तो? इनसाइड पूछा होता तो? हाँ तो इनसाइड में कट जाएगा ना। यस सर सेम क्वेश्चन था सर HC वर्मा में। हाँ तो ये याद रखने, इस तरह क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं, ये फंक्शन चेंज कर देते हैं रो वाला, और ये कई बार रिपीट किया है IIT ने। सर उसमें एक क्वेश्चन था कि इसमें एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है रो को। एक मिनट रुक जाओ। सर हाँ एक तो डाउट है। x एज अ डिस्टेंस होगा ना, वो r की जगह होगा। हाँ वो r लेट कर लेंगे ना, ये पूछना था मेरे को, r लेट हाँ। करेंगे ना। ठीक थैंक यू। सर डाउट है। एक मिनट। तो ये ऐसा इनसाइड ऐसा जाएगा। मेथड समझ गए? मेथड जनरल ये है, जहां भी निकालना हो वहां तक का चार्ज निकाल लो, और फिर चाहे गॉस थ्योरम लगा लो या पॉइंट चार्ज फॉर्मूला लगा लो, दोनों से सेम आ जाएगा। ठीक है? यस सर नीचे करना। ओके सर।
सर वैसे कौन सा आसान होता है, जैसे ऐसे इंटीग्रेट करना है, गॉस लॉ लगा के करना? नहीं, ये वाला आसान होता है क्योंकि इसमें खाली क्यू लगा रहे हैं। गॉस लॉ लगाने में कभी कभी मिस्टेक हो सकती है ना। ठीक है सर। तो इससे टोटल जैसी चार्ज निकालते हैं सीधे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो मिस्टेक होने का। और सर अच्छा इनसाइड वाला भी ऐसे ही? हाँ, इनसाइड वाले में। आउटसाइड वाले में तो ये लगाना ही लगाना है, ये पॉइंट चार्ज वाला यही लगाओ, है ना। ठीक। गॉस थ्योरम इसमें भी लगा सकते हैं, लेकिन ये तो डायरेक्ट पॉइंट चार्ज से आ रहा है। तो क्रिस्ट, डाउट क्लियर है तुम्हारा? यस सर, थैंक यू। हाँ, अब आगे और दूसरे क्वेश्चन दे रहा हूँ, नोट हो गया सबका? यस सर। यस सर। अब थोड़ा आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत ऐसा भी नहीं है कि कोई हमें पनिशमेंट मिला है सारे डिफिकल्टी करने। ठीक है, अब मीडियम मीडियम क्वेश्चन दे रहा हूँ पहले। ठीक, धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ेगा लेवल। हाँ सर अभी तक तो डिफिकल्ट दिया ही नहीं। गुड, वेरी गुड। नहीं तो सर दे दो प्लीज। हाँ, अभी सब करने हैं, हमें सब टाइप के करने हैं। एक्चुअल में हमें स्पीड हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पीड बढ़ानी है और स्पीड के लिए प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ओके सर। हाँ। मेंस में देखेंगे तो मेंस तक तो बहुत ही मीडियम क्वेश्चन आएंगे, खाली स्पीड की वजह से रैंक नहीं आ पाती। मतलब क्वेश्चन तो आते हैं लेकिन सॉल्व धीरे धीरे होते हैं, इसलिए रैंक नहीं आती। तो स्पीड बढ़ानी है, ये ध्यान रखो, नहीं तो अच्छी रैंक सब आने के बाद भी अच्छी रैंक नहीं आ पा रही है क्योंकि हमारी प्रैक्टिस कम है। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए क्वेश्चन हमें आसान भी लगे और हमारा फास्ट भी आए, ऐसा करना है। यस सर। चलो, अब मैं धीरे धीरे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करके बताते रहोगे मुझे। ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस 15 माइक्रोफैरेड दी है, सब माइक्रोफैरेड में। सी फाइंड करना है, सी फाइंड करना है। टोटल कैपेसिटेंस 15 दी है। आप लोग ट्राई करो। सर 60। 60। सर 60। 65। गुड 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 सर 60। गुड, सबकी स्पीड अच्छी है, वेरी नाइस। मेरे को बस अभी याद दिला क्लास में अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ। सर नीचे सर वाले ऊपर कर दीजिए थोड़ा। हाँ, एक पहले क्वेश्चन लिख लूं। आपको ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस निकालने हैं, सी ए बी। सर 4। 4 इज राइट। सर सर 4। गलत आ गई, अब सोच लें हम। सर 1 आ रही है। सर 1/4। सर 1/4। 1/4 सॉरी। सीरीज में वो 1/4 आएगा ना। यस सर। यस सर।
सर So, वही जब C- आपने 4 को राइट बोला तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। हाँ कंफ्यूजन हो गया। चलो कोई नहीं, 4 आंसर लाने के लिए क्वेश्चन बदलना पड़ता। कैसे? अगर मैं कहूं इसकी नेट कैपेसिटेंस 1 है, ईच कैपेसिटर बताओ सब इक्वल है, अगर मैं टोटल कैपेसिटेंस 1 है, सबकी कैपेसिटी इक्वल है, तो ईच कैपेसिटर की वैल्यू कितनी होगी? तो आंसर 4 होगा। ठीक है, ओके सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस बतानी है। 1 1 1 एंड 2 है। सर ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह काम करेगा? थोड़ी नहीं देर शायद ये नहीं कर रहा। थोड़ी देर सोचना पड़ेगा। उसमें 5 कैपेसिटर नहीं होते? 5। सर 6/7। चेक करेंगे आंसर। सर 7/5। नहीं, चेक करें। सर 5/8। सर 8/3। सर 5/2। सर 5/2। सर 5/2। 5/8 5/8। सर 5/7। सर 8/3। कौन बोल रहे हैं? सर 8/3 किसका है? सर रिया। 8/3 आ रहा है। यू आर राइट, 8/3 इज राइट। बाकी लोग चेक करो। वेल डन। सर 8/3 आ रहा है। हाँ 8/3 आ रहा है, देखो सब। नहीं आ रहा सर। जिसका भी नहीं आ रहा देखो आंसर मिला दो। हैं? मिला सकते हैं क्या? नहीं सर, क्या समझ सर? नहीं आ रहा। 8/3 सही है। जिसका नहीं आ रहा उसको बोल रहा हूँ आंसर मिला ले। तुक्का फिट कर देंगे? नहीं तो चेक करें, अभी बताता हूँ मैं, पहले सोचे कैसे होगा। सर आ गया 8/। ये वाला देखो, ये यहाँ से कट करके ना, यहाँ पे देखो फिगर में, ये कट करके मैं यहाँ लगा देता हूँ। ये दोनों पॉइंट सेम है ना? यस सर। इसको यहाँ लगा दो, क्योंकि बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है। ये पॉइंट यहाँ सेम पोटेंशियल है, तो ये और ये पैरेलल में हो गए 1 1। और ये 2 और 1 सीरीज आया समझ में? आ गया आ गया। ये ऐसा हो जाएगा 2, ये है 1, और फिर इनके साथ ये भी हो गया, ये 2 पैरेलल में, ऐसा हो गया ये। तो 2 और 1 का ये हो गया 2/3। और ये 2,
और ये पैरेलल में 2/3 + 2। यस सर, आ गया। सबका आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मिनट वापस बताना। सर एक बार दिखाना सर। हाँ देखो, चेक कर दो। ये जो पॉइंट है इसके बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है, तो यहाँ ए पॉइंट है तो इसको भी ए लिख लो जब तक कोई कैपेसिटर ना हो। तो इसको मैंने यहाँ से कट करके इधर लगा दिया, तो मुझे आसानी से दिखने लगेगा ये दोनों पैरेलल में है, 1 and 1। तो ये होगा 2 और 2 और 1 सीरीज में, और नीचे वाला 2 अलग है। डन सर। हो गया सर। सबका हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। रिमूव कर रहा हूं। और आप लोगों का ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, इसलिए अब आपका टेस्ट होने वाला है थोड़े टाइम बाद, ठीक है। तो प्रिपरेशन कर लेना, अभी से टेस्ट होने वाला है आपका। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टेस्ट होने वाला है, ठीक है। सर सीबीएसई लेवल होगा या ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर होगा। ओके सर। सर सर पूरा एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोस्टैट्स आएगा उसमें? सर एनसीईआरटी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अलग चैप्टर बना रखा है, तो पूरे का एक साथ होगा टेस्ट? पूरे का एक साथ होगा, पूरा सब आएगा, सब मिलाकर, ठीक ओके है। सर। सर ओके। टेस्ट होगा कैसे? वो तो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा, वो आप चिंता मत करो, ठीक है। ओके सर। वो बता देंगे आपको कैसे टेस्ट लेना है। फिलहाल ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। CAB 1 के 1 है, C फाइंड करना है हमें।
ए से लेके बी तक नेट कैपेसिटेंस हमें 1 गिवन है। ये 8, ये 2, 2, ये 1, ये 6, ये 12, ये 4। सर 9/32। चेक करेंगे, अभी चेक करेंगे। सर 32/23। सर 32/23 इज राइट आंसर। सर आंसर क्या है? 32/3। नहीं, 32/23 आंसर आएगा। सब माइक्रोफैरड में 32/23। ये 2 और 2 4, और 4 और 8 ये सीरीज में हो गए, और यहाँ पर 8/3। सीरीज में है। यस ट्राई करते हैं अभी और। सर किया तो ऐसे ही है। मैं थोड़ा पार्ट यहाँ करके दिखा रहा हूँ, जिससे आप आंसर चेक कर सको। ये ऐसा बन जाएगा, ये 8, ये 1, और ये 8/3, और ये C। यस सर। यस सर, यही आ रहा है। तो फिर इसको ये सीरीज में बनाओ। 8 × 1 8/9 हो गया ये। यस सर। ओके ये और ये पैरेलल में हो गए, और फिर ये और ये सीरीज में हो गए, वो मिलाकर 1 है। सर फिर तो किया तो यही है आंसर तो। नहीं तो ये दोनों मिलाकर कितने सर आ आ रहे हैं? 2/23। सर और 32/9। हाँ, ये 32/9। तो फिर 1 बराबर 1/1 बराबर 1/C यस प्लस सर। 9/32, ऐसा आ जाएगा। 1/C1 ओके। 1/C2 इक्वल टू 1/C, जो कि 1 है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। हाँ सर, मिल गई गलती में। 1 माइनस सर ये 8 से क्या आ रहा है? जी 8 से क्या है? 8। आ गया सर आंसर। ये देखो यहाँ पे 12 और 6 मिला के 4 आ जाएंगे, ये 4 सीरीज में। ठीक है सर, आ गया सर। 4 और 4 8। सर 32/23 माइक्रोफैराड। हाँ, सबका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूं मैं। सर 1 मिनट। यस सर, हो गया।
यहाँ तक सबका हो गया? सर 8/9 और 8/3 को पैरेलल में लेंगे ना? हाँ, ये जो 8/9 और 8/3 ये पैरेलल में सम करोगे, सीधे सम हो गया। ओके सर। हो गया सम सर। ये आ गया 32/9। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। CAB फाइंड करना है, ठीक है। सर 7/10। सर 28/19। 7/11। 28/19 is right. यस किसका? 28/19. 28/19। गुड। तो इसका आंसर है 28/19 यस सर, माइक्रोफैरड। यही आया है। सबका आंसर आ गया ये? नो सर। यस सर। यस सर। अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। इसमें सर कोई ये स्टेप? वाला इसमें डाउट आ रहा है सर। हाँ बताओ क्या डाउट है। देखो ये दोनों सीरीज में, यस सर। तो 4 × 2 अपॉन 4 + 2 है ना, यस सर। और ये तीनों भी सीरीज में, इनका मिला के 1 आ जाएगा। ओके सर। और देखो इसको फास्ट करने का मेथड बता रहा हूँ, फास्ट। ये 3 सीरीज में है ना, पहले 2 लो खाली मन में, 4 और 4, तो 4 Yes. 4 हो गया, 4/2 हो गया 2, ओके सर। और 2 और 2 हो गए 1। ओके सर। समझ गए? तो ऐसे एक बार में 2 लेके ना बहुत फास्ट हो जाता है, कुछ लिखना नहीं पड़ा मुझे। अभी मैं 1/4 + 1/2 + 1/4, तो मेरा वो थोड़ा डेंजरस हो जाता है। यस सर। आया समझ में? ऐसे फास्ट हो जाता है। ओके सर। सबके हो गए? यस सर। हाँ, तो एक तो आप लोग आज क्लास, फिर बाकी क्वेश्चन अगली क्लास में डिस्कस करूंगा मैं। आज यहीं तक करते हैं। तो एक आप लोग DPP वगैरह करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, और दूसरा टेस्ट के लिए प्रैक्टिस करो, ठीक है? ओके सर। सर एक क्वेश्चन पूछना था। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सर हाँ सर 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 एक एक बार क्वेश्चन अपना था। नंबर